आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। 4 का चौका, जहां हम आपको दिखाते हैं वो सभी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रही हैं। तो 4 बड़ी तस्वीरों के साथ में इस बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। साथ ही जो ब्रेकिंग न्यूज होंगी वो भी आप इसी बुलेटिन में देखेंगे। तो जो 4 तस्वीरें हैं उसमें जो सबसे पहली खबर है वो मौत के क्लब से जुड़ी हुई है और सवाल भी कि क्या उस पर बुलडोजर चलेगा। मैं गोवा की खबर की बात कर रही हूँ। गोवा, जहां पर नाइट क्लब अग्निकांड मामले में फरार आरोपियों की संपत्ति पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हुई है। वहीं हादसे के बाद प्रशासन नाइट क्लब पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। गोवा के वागातोर और आसपास के लूथरा ब्रदर्स के क्लब और कैफे पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। अब जिस तरीके से यहाँ ये दोनों मालिक यानी कि सौरभ और गौरव लूथरा फरार हो गए, उसको लेकर भी सवाल है। विमान उड़ नहीं रहे तो लूथरा आखिर कैसे फुर्र हो गए, यानी कि नाइट क्लब में 25 लोगों की जान गई। कार्रवाई हो ही रही थी, मैनेजर की गिरफ्तारी, बाकी स्टाफ के लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है उनकी गिरफ्तारी, लेकिन यहाँ सौरभ और गौरव दोनों मालिक फरार हो गए। गोवा के जिस नाइट क्लब में बीते दिनों आग लगने से 25 की जान गई, उसके मालिक भारत आखिर कैसे छोड़ गए, फुकेट भाग गए हैं। खबर ऐसी है, भारत लाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना के कुछ घंटे बाद ही उनके मालिक और मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फुकेट भाग गए। तीसरी जो तस्वीर है वो सीजेआई पर जूता बरसाने से जुड़ी हुई है। इस मामले में एक्शन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर हमले की कोशिश के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता राकेश किशोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले किशोर को आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तक देश भर की किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या फिर कानूनी प्राधिकरण में वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया है। चौथी तस्वीर है, बाबर टॉयलेट पर गरमाया है भोपाल। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार बवाल है। बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के विरोध में बीजेपी ने एक टॉयलेट का नाम बाबर रखा है, जिसके बाद भोपाल में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। खबर भी है जिसका आम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो है गोवा के नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत का मामला। प्रशासन नाइट क्लब पर बुलडोजर एक्शन की अब तैयारी में है। नाइट क्लब को तोड़ने की तैयारी हो रही है, यानी कि जहां आसपास लूथरा ब्रदर्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी बुलडोजर चलेगा। ये नाइट क्लब तो जलकर खाक हो ही गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर लूथरा ब्रदर्स देश छोड़ने में कैसे कामयाब हो गए, जबकि उड़ाने तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रभावित हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी, और जो इंटरनल जानकारी मिल रही है वो ये कि इस नाइट क्लब को चलाने का लाइसेंस भी प्रॉपर था नहीं, तो फिर कैसे शासन प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी। अब भले ही सरकार की तरफ से इस पर लीपापोती की कोशिश हो रही हो, सवालों में गोवा सरकार भी है। 25 लोग जिंदा जल गए, सरकार आखिर कैसे सोती रही, क्यों सोती रही, आखिर प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी कैसे भाग गए, क्या सरकार को आरोपियों के भागने की खबर पहले से थी क्या, या फिर क्या सपोर्ट किसी ने किया क्या भागने में। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब उठाए जा रहे हैं। 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। नाइट क्लब हादसे के बाद सवालों में है गोवा सरकार। 25 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। सरकार से सवाल यही कि सरकार कहां सो रही थी, क्या हादसों का इंतजार कर रही थी, आखिर प्रशासन की मौजूदगी में कैसे भाग गए आरोपी जब ये खबर इतनी बड़ी थी, पहले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से आरोपियों के भागने में कोई मदद की गई है क्या, या फिर क्या उनको पहले से खबर थी कि ये आरोपी भागने वाले हैं। क्या हादसे के आरोपियों की सिस्टम से मिली भगत थी। ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। खबर ऐसी भी है कि बिना लाइसेंस के ही ये नाइट क्लब चल रहा था। गोवा जैसी जगह भला ऐसे नाइट क्लब कैसे बिना लाइसेंस के चल सकता है। 25 लोगों की मौत हो गई है। जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी हमारा सवाल है, प्रमोद सावंत इस बात का जवाब दें कि आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। 25 लोगों की मौत पर अब तक चुप्पी आखिर सीएम क्यों साधे हुए हैं। हालांकि जांच की बात जरूर कही गई, ये जरूर बताया गया कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, चिंगारी से आग भड़की और फिर बढ़ती चली गई। हादसे के मुख्य आरोपी फरार भी
हो गए। ये और ज्यादा दिल को दुखाता है क्योंकि 25 जाने गई हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है। जवाब आखिर देगा कौन, हम भी सवाल पूछ रहे हैं। सरकार कैसे सोती रह गई और सीएम सावंत अब इस मामले में एक्शन क्या लेंगे? क्योंकि एक्शन की जब तैयारी थी या फिर जब एक्शन की बात कही जा रही थी तो सीधे सीधे ये समझा जा रहा था कि उस नाइट क्लब से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनकी जवाबदेही बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ आप समझिए कि लूथरा ब्रदर्स दोनों ही भाग गए हैं। सौरभ और गौरव दोनों भाग गए हैं, वो भी देश छोड़कर। खबर ऐसी है कि थाईलैंड पहुंचे हैं, फुकेट में पहुंचे हैं और यहां कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। क्या ये पॉसिबल हो सकता है जब इंडिगो का संकट देश भर में है? किस फ्लाइट लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए हैं। वो 25 परिवार जो उजड़ गए, यानी कि जो 25 लोगों की जान गई है और पीछे से जो परिवार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके जरिए ये पूछा जा रहा है कि आखिर अब कैसे दोषियों को सजा देंगे जब देश ही छोड़ चुके हैं। और आपने इससे पहले भी अलग अलग तरीके के केस देखे होंगे, सुने होंगे। वो फ्रॉड के होते हैं, वो हादसों से जुड़े हुए जो आरोपी होते हैं वो होते हैं। अगर देश छोड़ जाएं तो फिर गुंजाइश कम दिखती है कि कैसे वापस आएंगे, या फिर लंबा टाइम लगता है उन्हें सजा दिलाने में। यहाँ तो नाइट क्लब को लेकर अभी सवाल पूछे ही जा रहे थे कि आखिर कैसे होगा, अब कैसे जांच के शिकंजे में सभी को लिया जाएगा और कैसे फिर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले ही गौरव और सौरभ लूथरा ब्रदर्स दोनों ही भाग गए हैं। थाईलैंड उनके भागे जाने की खबर मिल रही है। इससे पहले जो एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई, उनसे पूछताछ चल ही रही थी और जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं, डरावनी है। चश्मदीद ये भी बता रहे थे कि नाइट क्लब में जो शराब परोसी गई थी, जो नशा परोसा गया था, उस नशे में वो जो लोग अंदर मौजूद थे वो भाग नहीं पाए। वो इस हालत में ही नहीं थे, वो इतना ज्यादा नशे में चूर थे कि वो भाग नहीं पाए और वहीं पर दम घुटने की वजह से, झुलसने की वजह से 25 लोगों की जान चली गई। 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? सरकार से सवाल क्यों ना पूछा जाए, प्रशासन से सवाल क्यों ना पूछा जाए? और अक्सर आपने देखा होगा जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद सभी नियम याद आते हैं कि लाइसेंस था या नहीं था, क्या यहाँ सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा गया था या नहीं रखा गया था, अगर आग लगी तो उस आग बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे, कैसे आग धधकती चली गई। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। और अब खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि इस नाइट क्लब के पास में लाइसेंस था ही नहीं। तो फिर क्यों ना हम सरकार से सवाल पूछें। जब सरकार की मनमानी होती है तब बुलडोजर लेकर चल पड़ते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन को गिरा देते हैं, किसी का घरौंदा, किसी का घर वो उजाड़ देते हैं। लेकिन यहाँ आखिर कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? और यहाँ कैसे जो मुख्य आरोपी हैं, यानी कि जो नाइट क्लब के मालिक हैं, उन्हें कैसे भागने दिया गया या फिर कैसे भागने का मौका मिला? ये उनके जख्मों को कुरेदने जैसा है जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया है। 25 जाने जा चुकी हैं। कई तो ऐसे भी परिवार हैं जहां पर अब 2 या 3 लोगों की जान गई है। आप समझिए कि ये दुख कितना बड़ा है। गए थे जश्न मनाने के लिए, वेकेशंस पर हॉलीडे मना रहे थे, लेकिन इस हादसे ने सहमा दिया है, डरा दिया है। सरकार कहां सो रही है? क्यों मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर जवाब नहीं दे रहे? यहां जाने गई हैं 25 आंकड़ा सोचिए कितना बड़ा ये हादसा है। 25 लोग जिंदा जल गए। धुएं में दम घुटने की वजह से उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। ऐसे में आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया भी तमाम सवाल उठा रहा है और ये सवाल सीधे सीधे गोवा सरकार से हैं। लूथरा ब्रदर्स फरार हैं, मालिक ही भाग गए, तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कैसे होगी? जब यहाँ फ्लाइट्स का संकट देश भर में है तो कैसे लूथरा ब्रदर्स को भागने का मौका मिल गया? क्या सिस्टम से कोई मिली भगत है? क्या कि किसी अधिकारी की मदद से इन्हें भागने में कामयाबी मिली? क्या पहले ही हाथ मिला लिया गया था या फिर क्या मुंह बंद कराने के लिए किसी तरीके से कोई घालमेल हुआ है क्या? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब बन रहे हैं और ये सवाल सीधे सीधे गोवा सरकार से पूछे जा रहे हैं। आप समझिए कि दिसंबर का महीना चल रहा है। अक्सर आप देखते हैं गोवा में लोग घूमने के लिए जाते हैं और अब तो आगे आगे क्रिसमस और न्यू ईयर ईव भी आएगी जब भीड़ बहुत ज्यादा होगी गोवा में। तो क्या इस हादसे से कोई सबक भी लिया है क्या? क्योंकि यहाँ जो आरोपी हैं, नाइट क्लब के जो मालिक हैं,
वो तो भागने में कामयाब हो गए। गोवा अग्निकांड से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। फरार हो गए लूथरा भाई और साथ ही साथ उन्हें भारत लाने की तैयारी की बात अब कही जा रही है। लूथरा भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए हैं। जो खबर है, फुकेट चले गए हैं लूथरा ब्रदर्स। 7 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स ने देश छोड़ दिया था। जिस तरीके से हादसा पेश आया उसकी तमाम डरावनी तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। गोवा अग्निकांड और गोवा नाइट क्लब के मालिक 2 भाई लूथरा ब्रदर्स, गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, ये देश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि सरकार की तैयारी है दोनों को वापस लाने की और उस तैयारी के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि भागने से पहले ही इन लूथरा ब्रदर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर यह लिखा गया था कि इस हादसे को लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनके साथ में है और हर तरह की संभव मदद का भरोसा दिया था। ये कहा था कि पीड़ित परिवारों के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन उसके बाद में खबर आती है कि लूथरा ब्रदर्स भाग गए हैं देश छोड़कर और अब सरकार ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करके भारत वापस लाने की तैयारी में है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है? क्या वाकई लूथरा ब्रदर्स को वापस लाया जाएगा तो किस तरीके से लाया जाएगा? क्योंकि अपने देश में जब तक हैं तब तक कानून अलग तरीके से काम करता है, लेकिन अगर देश छोड़कर भाग गए हैं तो फिर बहुत सी चीजों में हाथ बंध जाते हैं। लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग गए हैं, रफू चक्कर हो गए हैं और सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई अभी तक नजर आ रही है। हाँ, कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका दुख के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ा हुआ है इस खबर के बाद में। इन सबके बीच ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं इंडिगो फ्लाइट नहीं चल रही, लेकिन आरोपी इससे पहले ही भाग गए। यानी कि फ्लाइट भले ही चले ना चले, लाखों लोग परेशान दिखें, लेकिन आरोपी भाग गए हैं। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है, ये सटायर वे में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। वो कह रही हैं होटल मालिक के पास लाइसेंस भी नहीं था, फिर भी ये नाइट क्लब चल रहा था। आरोपी भाग गए या फिर भगाए गए? यानी वो सिस्टम से सवाल पूछ रही हैं कि वो भागे हैं खुद या फिर उन्हें किसी तरीके का सपोर्ट या मदद मिली है। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है, लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहां के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार की नाक के नीचे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या ने किया, भाग गए या शायद भगा दिए गए। और ऐसा लगता है इस बार भी कुछ ऐसी ही कृपा बरसी है। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो। आगे बढ़ेंगे। हाथरस डीएम अतुल वत्स और प्रशासनिक टीम ने बरेली मार्ग पर औचक निरीक्षण किया, जहां पर हाईवे किनारे लगे यूनिपॉल में भारी अनियमितताएं मिली हैं। जांच में 10 में से 5 यूनिपॉल पूरी तरह से अवैध पाए गए, जबकि बाकी भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। जन सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं ये अवैध यूनिपॉल को और प्रशासन ने रात में ही इन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था इससे प्रभावित ना हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतने की बात भी कही गई है। बरेली मार्ग पर औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद में यूनिपॉल यहां पर अवैध तरीके से खड़े हुए नजर आए। मथुरा बरेली मार्ग पर अवैध तरीके से यूनिपॉल संचालकों ने इन्हें रातों रात खड़ा कर दिया, लेकिन जब टीम पहुंची, यहां औचक निरीक्षण हुआ, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ और प्रशासन ने फैसला लिया है कि ट्रैफिक व्यवस्था किसी तरह से बाधित ना हो, इसीलिए रात में इन्हें हटाने का काम यहां से होना चाहिए। हाथरस के डीएम अतुल वत्स ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हाईवे पर अवैध यूनिपॉल पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आज पटना बरेली मार्ग पर मेरे टीम के द्वारा जितने भी यूनिपोल यहाँ लगे हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया। लगभग 10 यूनिपोल को मेरे द्वारा देखा गया, जिसमें से 5 यूनिपोल अवैध लगे हुए पाए गए और जो 5 लगे हुए भी पाए गए वो मानक पूरे नहीं करते। तो निर्देशित किया गया है कि जितने भी अवैध यूनिपोल हैं तत्काल जिसने भी लगाया है उसको उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करें, नोटिस वगैरह जारी करें
और जो वैध यूनिपोल हैं जिन्होंने टेंडर के मानकों का अनुपालन नहीं किया है और जो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है, उसमें एसडीएम सदर नियमानुसार कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। खड़ी की जा रही 5 मंजिला इमारत पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सेटबैक नियमों के उल्लंघन के बाद में एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर इमारत को सील कर दिया। घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर बिना तकनीकी पर्यवेक्षण के निर्माण को बना दिया गया, यहां पर निर्माण तैयार कर दिया गया, वो भी बड़ा जोखिम भरा। डीएम अतुल वत्स ने साफ कहा कि विनियमित क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से यह हादसा सामने आया, अलग अलग हादसे होते रहते हैं और यहाँ जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया वो हादसों को दावत देने जैसा है। बिना नक्शा पास किए ये इमारत खड़ी कर दी गई। ये आए दिन जो होने वाले हादसे हैं उससे भी सबक मिलता है और इसीलिए यहाँ पर डीएम अतुल वत्स पहुंचे और जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया और ये देखा, ये जाना, तब उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को सील होना चाहिए और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन कराने वाले बिल्डर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। हाथरस में अवैध 5 मंजिला इमारत जिसे सील कर दिया गया है। यूजुअली जितने भी नक्शे पास किए जाते हैं, क्योंकि ये विनियमित क्षेत्र है, तो उनका एक दायित्व होता है कि नक्शा पास कराने की एक प्रति को वो बाहर चस्पा करके रखें ताकि आम जनमानस को ये पता हो कि नक्शा पास कराने के उपरांत ये निर्माण किया जा रहा है। तो रास्ते में एक 5 मंजिला इमारत ऐसी दिखाई दी जिसमें बिल्कुल ही सेटबैक्स को कवर करते हुए निर्माण किया जा रहा था और वो मेन रोड के ऊपर है, तो उनको कम से कम आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ताकि जो सामान्य पब्लिक है उसका आवागमन बाधित ना हो, निर्माण किया जाना चाहिए था। तो उन्हीं से उतर कर, क्योंकि वहीं यूनिपोल की भी चेकिंग की जा रही थी, तो उनसे दस्तावेज मांगे गए, स्वीकृत नक्शे की प्रति मांगी गई जो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। साथ ही एक बड़ी कमी ये थी कि जब इतना बड़ा निर्माण करा रहे हैं तो निर्माण कराते समय किसी टेक्निकल व्यक्ति का वहाँ उपस्थित होना। बिना नक्शे के कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, उसमें भी 5 मंजिला इमारत ये खड़ी कर दी गई। ये ऐसा तो नहीं है कि 1-2 दिन में तैयार हो गई होगी, यहाँ लंबा टाइम इस 5 मंजिला इमारत को तैयार होने में लगा होगा। अब ऐसे में सवाल संबंधित विभाग से भी डीएम के जरिए पूछा गया और ये कहा गया कि पहले से ऐसी चीज़ों को मॉनिटर क्यों नहीं किया गया। अब रिस्क इन फ्यूचर हो सकता है, इसीलिए डीएम अतुल वत्स खुद पहुंचे और इस 5 मंजिला बिल्डिंग को अभी के लिए सील कर दिया गया है। आगे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बिल्डर हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा कि आखिर बिना नक्शा पास किए ये 5 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी कैसे हुई। अब आगे आगे और फंसते हैं बायर्स भी। अगर इस तरह की बिल्डिंग में अगर कोई फ्लैट ले लेता है, अगर कोई फ्लोर खरीद लेता है तो उनके पैसे भी फंसने वाली बात हो जाती है। इसीलिए डीएम ने ये सख्त कार्रवाई की है और उन्होंने अपनी बात में बताया भी कि जो भी इसके लिए दोषी होंगे, क्योंकि बेसिक होता है नक्शा पास कराना, उसके बाद कोई बिल्डिंग खड़ी की जाती है, तैयार की जाती है, लेकिन यहाँ इन सभी नियमों को साइडलाइन कर दिया गया और इसीलिए ये कार्रवाई हुई है। 5 मंजिला इमारत सील कर दी गई है। हाथरस में ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई। अवैध तरीके से 5 मंजिला इमारत को बना दिया गया। अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये जो बिल्डर है इसने क्या यहीं पर इलीगल तरीके से बिल्डिंग खड़ी की है या फिर शहर के बाकी हिस्सों में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है। आगे बढ़ेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी का बवाल लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शौचालय का नाम बाबर टॉयलेट रख दिया। यहाँ सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल हुआ, फिर नींव भी रख दी गई, फिर उसके बाद में गीता पाठ हुआ। 5 लाख लोग पहुंचे 150 संत समाज के लोगों के साथ, यानी कि संतों के साथ में। और अब मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी लगातार इस मुद्दे को भुना रही है। बाकायदा मध्य प्रदेश में टॉयलेट का नाम बाबर शौचालय रख दिया गया, जिसके बैनर पोस्टर भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शौचालय का नाम बाबर सुलभ शौचालय रख दिया और अब जो ये वीडियो है बवाल का, ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है और इस पर जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं जो कि अलग अलग समुदाय से जुड़ी हुई हैं।
मसलन अगर मुस्लिम समुदाय है तो भड़का हुआ है, जो सपोर्ट कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का और बाबर का वो भड़के हुए हैं, और बाकी लोग इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। करने जा रहे हैं और बाबर का अनुसरण करने वाले को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि टीएमसी का एक विधायक वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करेगा। 500 वर्षों के इंतजार के बाद कोर्ट के निर्णय से वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिससे कि आज राम मंदिर बना हुआ है। आज वहां पर कलशारोहण हुआ, ध्वजारोहण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, और उसके बाद तुम एक बाबरी मस्जिद फिर से वो भी 6 दिसंबर को बनाओगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिदों का निर्माण करना अशफाकुल्लाह खां के नाम से करिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से करिए, बिस्मिल्लाह खां के नाम से करिए, और देश का उनका अनुसरण करिए। बाबर का अनुसरण करोगे, बाबर की चाल चलोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। यहाँ आप देख रहे हो ये बाबर शौचालय, हमने ये अशोकनगर में ये शौचालय बाईपास रोड पर। यह देश राम और श्याम का देश है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुरु गोविंद सिंह ऐसे महापुरुषों का देश है। बाबर नाम का एक इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता विकास पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विकास, पश्चिम बंगाल में तो खूब हो रहा है मस्जिद वर्सेस गीता पाठ, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में भी उसका असर, टॉयलेट का नाम ही बाबर टॉयलेट रख दिया गया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना पूरी अशोकनगर की है, और जो ये बबलू यादव हैं, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा किसान मोर्चा के, इन्होंने जो अभी टीएमसी में विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा की गई बाबरी मस्जिद की जो स्थापना की गई थी उसके विरोध में इन्होंने यहाँ पे जितने सार्वजनिक शौचालय थे उनमें बाबर का नाम लिख दिया है। और इनका कहना है कि जिस तरीके से बाबर था, उन्होंने यहाँ चंदेरी भी आके यहाँ रानी का महल तोड़ा था, राम मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, और बाबर जो है ये हमेशा हिंदुस्तान। ठीक है विकास, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।